आज कॉन्सेप्ट 2 इज अबाउट रिकॉग्निशन। कहता ना यस, रिकॉग्नाइज कब करेंगे, गजब है ये। कहता है वी शुड नॉट रिकॉग्नाइज until there is reasonable assurance, मतलब तब तक नहीं रिकॉग्नाइज करना है जब तक रीजनेबल एश्योरेंस है दैट वी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैच टू देम। हमें जिस तरह के लोग चाहिए यूपी वालों को नहीं रख सकते हम, हमारा काम कुछ अलग है, एक खास तरह का स्किल चाहिए हमें। यूपी में उस तरह के लोग ट्रेंड नहीं है, बेंगलुरु में ट्रेंड हैं। तो भाई हम ऑफिस खोलेंगे तो बेंगलुरु से ही लाएंगे, हम यूपी के लोगों को नहीं रख सकते। नहीं रख सकते तो इन्फोसिस को ये गवर्नमेंट ग्रांट मानना ही नहीं चाहिए। इन्फोसिस के लिए गवर्नमेंट ग्रांट है ही नहीं, क्योंकि उसे पता अगर मिल भी गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको वापस करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा है कि देखो भाई पॉल्यूशन का लेवल इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो हम आपको देंगे 50 करोड़, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसमें पॉल्यूशन तो होना ही है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें पॉल्यूशन होना ही है। तो अगर हम आज गवर्नमेंट ग्रांट मान भी लें तो बोलिए क्या होगा, आगे रिफंड करना पड़ेगा, पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। तो ऐसे में गवर्नमेंट ग्रांट को अपना मानने से कोई फायदा है? ठीक है कि नहीं भाई। पड़ोस में कोई प्रोस्पेक्ट है, उसने आपको ऑफर किया, प्रपोज किया, लेकिन कहा कि लंबरगिनी लेकर आओ फिर मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूंगी। अब आप यहां पे हीरो साइकिल पे झूल रहे हैं है कि नहीं, बड़ी मुश्किल से पुराना स्कूटर लेके घूम रहे हैं, और उसकी डिमांड क्या है? तो उसको बोलो कि बहन तुम तो रहने ही दो, ठीक है कि नहीं। मैं ये सब काम नहीं करता, मैं सीए की पढ़ाई करता हूं। अंगूर खट्टे हैं, क्या करोगे। ठीक बात है। तो गवर्नमेंट के कोई ऐसा शर्त है जो तुम्हें लगता है कि तुम पूरा कर ही नहीं पाओगे, तो उसको अपना मानने से कोई फायदा है? उसको अपना मानने से क्या फायदा। ठीक बात है। चलो आगे बढ़ो। ग्रांट विल बी रिसीव्ड, ये दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त है ये। और दोनों शर्तें एक साथ होनी चाहिए। मान लो कंडीशन हम पूरा कर भी लें, या हमें लगता है हम कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कौन सी है? ऐसी गवर्नमेंट है जो पॉलिटिकली हमारे अगेंस्ट है। जैसे बीजेपी वाले को लगता है कि ये टॉपर्स वाले ना कांग्रेसिया हैं, भाई साहब हम कितनी भी शर्त पूरी कर लेंगे, बीजेपी वाले हमारी फाइल कभी भी पास नहीं करेंगे, नेताजी फाइल के ऊपर बैठ जाएंगे। मजाल है कि हमें ग्रांट मिल जाए। उल्टा अगर सबको पता है कि भाई बीजेपी की सारी मीटिंग टॉपर्स में होती है, ये बात यहाँ के आपके विधायक को पता है, आपके विधायक ने ऊपर बोल दिया कि ग्रांट किसको दे रहे हो, टॉपर्स वालों को दे रहे हो, अरे वो तो बीजेपी के हैं। अच्छा ये बीजेपी वाला है, फाइल को काले बस्ते में डालो। अब मैं जब भी जाता हूं मंत्रालय, बोलते हैं विचार हो रहा है, विचार हो रहा है, कुछ दिक्कत है आपकी फाइल में। 7 जन में मुझे ग्रांट नहीं मिलना, क्योंकि दिल्ली में रहेगा तो केजरीवाल ही। तो मैंने कंडीशन भी पूरी कर दी, लेकिन मुझे आइडिया लग गया है कि ये कमीने मुझे ग्रांट नहीं देंगे। बताओ मैं रिकॉग्नाइज करके बैठू, कोई फायदा है? कई बार भारत सरकार की पॉलिसी आ जाती है कि ऐसा ऐसा करो तो ये पैसा मिलेगा, लेकिन बजट में फंड ही नहीं आया। जो वहां पे ऑफिसर साहब हैं, वो आईएएस अफसर, वो बार बार करेंगे सर आपका फाइल तो पास हो गया है तो पैसा दो, नहीं सर पैसा ही नहीं है। ऊपर से फंड आएगा तो मिलेगा, कब आएगा कह नहीं सकते। इस बजट में अनाउंस हुआ था लेकिन आया तो है नहीं। अब बताओ मैं इनकम मान लूं और मुझे 10 साल ग्रांट ही नहीं मिले, कोई ऐसा दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि मुझे ग्रांट मिलेगा,
फिर बाद में उसको बैड डेट मानूं, कोई मतलब है इसका? उससे क्या अच्छा है? मानो ही मत, जब दोनों शर्तें पूरी होंगी तब मानेंगे। तो बोलो जी कौन सी दो शर्तें हैं? एक तो कंडीशन मैं पूरी कर चुका हूं या कर लूंगा, ग्रांट मिल चुका है या मिल जाएगा। अगर फ्यूचर है तो रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए कि मिलेगा, मैं शर्तें पूरी करूंगा मुझे ग्रांट मिलेगा, मैं शर्तें पूरी करूंगा मुझे ग्रांट मिलेगा। जैसे आपके बापू ने बोला है कि बेटा सी इंटर पास कर ले, एक पल्सर दिला देंगे तुझे। अब पल्सर अभी नहीं मान सकते आप, पहले सी इंटर पास करोगे तभी ना। लेकिन आपने मन से पढ़ाई करी, आपको एकदम रीजनेबली लगता है, टेस्ट में एकदम बढ़िया कर रहे हैं, जुलाई अगस्त आ गया और आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, आपको लगता है मैं पास तो कर ही लूंगा, तब आप पल्सर को अपने बुक्स में दिखा सकते हैं, लेकिन उसके पहले नहीं दिखा। तो दो बातें, कौन सी दो बातें? कंडीशन या तो पूरी हो गई या हो जाएगी, ग्रांट या तो मिल गई या मिल जाएगी। हाँ बेटा, हाँ आ जाओ। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है ये भी बात समझो। रीजनेबल एश्योरेंस हमेशा फैक्ट सर्कमस्टांसेस से निकल के सामने आता है। बताता हूं बेटा, एक 0 होता है एक 100 होता है। 100% तो तभी होगा जब हो जाएगा, और 0 मतलब नहीं होगा। एक इसके बीच में होती है बात 50%। तो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई भी फ्यूचर वाली बात है, ठीक है, मुझे आज किसी ने बोला है अरविंद सर ने कि हम सर आपको कॉफी पिलाएंगे, आज साकेत मॉल हम आपको ले चलेंगे और कॉफी पिलाएंगे। मैं क्या मानूं कि बंदा गायब हो जाएगा 2 बजे, मेरे से मिलेगा नहीं? मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है बेटा जी कि जब भी उन्होंने बोला है, भले 10 साल पे एक बार बोला है, वो मुझे कॉफी पिलाने लेकर गए हैं। तो बताओ ये क्या है यहाँ पे? 100% नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस है। 100% तो किसी बात की नहीं, वो बोल सकते सर मेरी तबीयत बड़ी खराब हो गई, मैं नहीं आ रहा, जुकाम हो गया है। तो गारंटी तो नहीं है, लेकिन कौन है? अरविंद दुबे, जिनको मैं पिछले 20 साल से जानता हूं। 98 में वो पढ़ने आए थे टॉपर्स में, तो 25 साल हो गया मेरे ख्याल से। मैं उनके बिहेवियर को नहीं पहचानता, पहचानता हूं बेटा, रीजनेबल इंश्योरेंस है। लेकिन उसकी बजाय मान लो किसी इंटर के स्टूडेंट ने बोला है, ऐसे ही कभी हंसते खेलते बोल दिया सर एक दिन हम आपको संडे को कॉफी पिलाने ले जाएंगे, मैं रोज संडे को बन ठन के तैयार रहता हूँ। ठीक है कि नहीं? वो भूल गया बोल के, उसको याद भी नहीं है। तो यहाँ पर रीजनेबल एश्योरेंस नहीं, अरे सर वो तो मैं मजाक में बोल दिया था मैंने। तो यहाँ देख रहे हो फर्क, एक स्टूडेंट ने बोला है और एक अरविंद दुबे सर ने बोला है, दोनों में फर्क है। तो आप क्या करेंगे? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये, रियल लाइफ में बड़ी दिक्कत है। आप पता लगाएंगे मिनिस्ट्री से मिलता है जनरली ये कि भैया ऐसा किसको किसको मिल गया। तो बताया गया सर ऐसा है, गाजियाबाद के 3 कंपनी को मिल गया, फरीदाबाद के 4 को मिल गया, सोनीपत वाले ले गए 5-7। तो बताओ हमें क्या लग रहा है? आप सबको मिल रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम भाई, हमें भी मिल जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? अच्छा चलो छोड़ो, तुम किसी कोचिंग में पढ़ने आए हो टॉपर्स में, तुमने पुराने बच्चों से पता लगाया, उन्होंने कहा यहाँ यहाँ तो कोई पास ही नहीं हुआ पिछले 4 साल में। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगेगा? यार बुरे फंस गए हम। लेकिन पुराने बच्चों ने बोला नहीं, यहाँ इंटर में 50% तो ये करवा ही देते हैं पास, जबकि ऑन एन एवरेज 15% होता है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि हम भी पास कर जाएंगे? जब 2021 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ, तो 24 में काहे नहीं होगा? ये यही होता है पास्ट एक्सपीरियंस, फैक्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस, जैसे सर्कमस्टांसेस है उसको देख के। ठीक है ना बेटा जी? ऐसे ही तय किया जाता है। गारंटी देखो कोई नहीं होती, गारंटी तो फ्यूचर कभी हो ही नहीं सकती ना, लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस तो हो ही सकता है। जैसे मैंने आपको बोला है 10 जुलाई को हम बैच कंप्लीट कराएंगे, अभी सिर्फ 10 दिन क्लास हुई है, आज 11वीं है। आपको लगता है इस डेडिकेशन से हम पढ़ाते रहे और आप पढ़ते रहें तो 6 महीने में हो जाएगा? आपको लग रहा है? यही एश्योरेंस है, गारंटी कोई ना है। हो सकता है मैं 3 महीने बीमार पड़ जाऊं, हो सकता है आप 3 महीने बीमार पड़ जाए, गारंटी तो कोई नहीं है। लेकिन एक पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे मैंने पैसे वो चालू किया था 10 जुलाई को और 31 दिसंबर को मैंने खत्म करा दिया। अब 10 जुलाई को चालू किया था, 31 दिसंबर खत्म करा दिया, यानी कि कितने महीने हुए?
5 महीने 20 दिन, तो मुझे लगता है आपका भी करा दूंगा। मुझे भी लग रहा है और मेरे ख्याल से आपको भी 1 महीना बाद लगने लगेगा, रिजल्ट के आते आते जब 25% सिलेबस आपका पैक होगा। जब 1 महीने में इतना हो गया तो 6 महीने में तो हो ही जाएगा। सुन रहे बेटा, यही है रीजनेबल एश्योरेंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा, किस किस की रीजनेबल एश्योरेंस? दोनों एक साथ, ये नहीं कि एनी वन ऑफ टू, एनी वन ऑफ टू नहीं है क्या यहां पे? भाई मैं बच्चों को कॉफी पिलाने आज ले जाऊंगा, लेकिन उसकी शर्त है कि जो मैंने पीछे टेस्ट लिया था उस टेस्ट में 50% नंबर आए हों और दूसरा नहा कर आए हों। ठीक है, तो ये दो शर्तें हो गई। अब मान लो तुम्हारी 50 से कम आए तो तुम नहीं जाओगे, चाहे तुम नहा के क्यों ना आए हो। अब 50 आ गया लेकिन 3 दिन से नहाए नहीं हो तो नहीं जाओगे। सुना आपने ठीक से? लेकिन जिसने दोनों पूरा करा वो जाएगा। यही वाली बातें हैं गवर्नमेंट ग्रांट में। 2 शर्त, फिर से बोलो, बार बार बोलना है बेटा। ग्रांट मिलेगा और कंडीशन पूरी होगी, इसका रीजनेबल एश्योरेंस। तब पहली बार पेन उठाना है और अपने बुक्स में गवर्नमेंट ग्रांट का नाम लेना है, वरना भूल जाओ गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है। इसी को बोलते हैं रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन, फर्स्ट टाइम। पहली बार तुम्हें कब लगा था कि तुम्हें प्यार हुआ? कौन सी क्लास में? फर्स्ट क्लास में? टैलेंटेड है लड़का। तो जो इनिशियल क्रश जिसको बोलते हैं, जनरली घर के सामने चाहे कैसे भी बंदर से चुंदर हो, चुड़ैल हो, फर्स्ट क्रश तो वही होती है, जनरली ऐसा ही होता है। जब बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल का होता है तो उसको, अरे मिनी बहुत अच्छी है, आजा मिनी, बैठ के बात करते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए एक छोटा सा लड़का डोर बेल बजाया, गार्जियन ने खोला डोर, बोला क्या है बे, कहाँ घूम रहा है? बोला मिनी से बोलो उसका शाहरुख आया है। ठीक है कि नहीं? आ जाओ, ध्यान दो। तो मेयर रिसिप्ट ऑफ द ग्रांट, ग्रांट मिलने से कुछ नहीं होता, इज नॉट नेसेसरी और कंक्लूसिव एविडेंस दैट कंडीशन अटैच विल बी सेटिस्फाइड एंड गवर्नमेंट विल बी रिसीव। पैसा मिल जाने से कुछ नहीं होता, आज मिलेगा कल आपको बताइए वापस करने पड़ेगा पेनाल्टी के साथ। एश्योरेंस होना और बात है और पैसा मिलना, पैसा मिलने से तो सेकंड वाली बात हो गई, कंडीशन की क्या गारंटी है? कंडीशन तो और भी है ना। चलिए, अब जब तय हो गया कि ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो अकाउंटिंग कैसे होगी? अरे ये चैट कोई करके देखो तो, चैट में तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे। एक जरा हेलो भेजो तो, कोई बच्चे तो बहुत हैं लेकिन चैट आ ही नहीं रहा। देख तो बेटा, आ रहा चैट, आ तो रहा है हेलो। अच्छा, सब बच्चे शांत थे। चलो रन दो रन दो रन दो, बंद करो बंद करो, आगे बढ़ो। अब जब गवर्नमेंट ग्रांट की रिकॉग्निशन की बारी आई तो गवर्नमेंट ग्रांट 4 सिचुएशन में, 4 कंडीशन में काउंट होता है। मैंने एक दिन कहा था कि एस का ऑब्जेक्टिव आजकल ऑप्शन खत्म करना है, याद है? अब गवर्नमेंट ग्रांट को लेके एक बड़ी समस्या थी कि ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट आपने सुना होगा पीएल वगैरह में जाता है, और कैपिटल रिसीट फिर कैपिटल रिजर्व या कोई कैपिटल या लोन या ऐसा कोई बात होती है। तो एस ने महसूस क्या किया, एस ने महसूस क्या किया बेटा, कि कभी कभी इसका नेचर कैपिटल रिसीट है, कभी कभी इसका नेचर रेवेन्यू रिसीट है। तो हम ऐसे रूल बना दें कि इसको कैपिटल मानो तो रेवेन्यू वाले प्रॉब्लम हो जाएगी, और हम बना दें कैपिटल है तो कैपिटल वाले में दिक्कत हो जाएगी, रेवेन्यू वाले में दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि ऐसा है, हम ना सभी गवर्नमेंट ग्रांट को 4 सिचुएशन में बांट देते हैं।
अब इन्हीं चारों में से कहीं ना कहीं आपको फिट होना है, इन्हीं चारों में। जैसे आप कभी मान लीजिए घूमने जाते हैं, दिवाली मेला चाहे दशहरे की मेला, बचपन, आज से बचपन याद कीजिए। अब 3-4 भाई बहन आप लोग हैं, चाचा के भाई बहन हैं, पापा जी लेकर गए हैं बेचारे अकेले, अब 8-10 बच्चे घूम रहे हैं साथ साथ। अब सबका अलग अलग मूड होता है, कोई कहता है मैं ये खाऊंगा, कोई कहता है मैं ये खाऊंगा, कोई कहता है मैं ये खाऊंगा। अब पापा को भी लग रहा है कि इस तरह से तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तो पापा क्या बोलते हैं कि देख भाई, ऑप्शन देता हूं, जो ज्यादा बोलेगा, जिधर वोटिंग होगी वो, या तो देखो चाट खा लो, ठीक है, भले पापड़ी हो रहा है जो भी है वो खा लो, और या फिर छोले भटूरे। चलो वोटिंग करते हैं। अब 10 में से जिधर 6-7 बोलेंगे, अब सबको खाना पड़ेगा वही। सुना आपने? अब सबको। नहीं तो प्रॉब्लम क्या है कि भले पापड़ी वाला खा लेगा, बोलेगा पेट नहीं भरा है, गोलगप्पे खा रही है, क्या खा रहे हैं ये, हमें पापा दिला दो एक, चाचा हमें भी दिलाओ यार, क्या तरीका है ये। अब पता चला बारी बारी से कमीनों ने दोनों खा लिया, ठीक है कि नहीं। तो वो लोग तय कर देते कि देखो ये मिलेगा, चलो छोड़ो चाउमीन भी ऑप्शन जोड़ देते हैं, बता कौन खाएगा, सब खाओगे चाउमीन। तो इस तरह से ऑप्शन तय कर दिया, या ये तय करते हुए कोई एक चीज मिलेगी, कूपन बन रहा है, जिसको जो कूपन लेना, लेकिन एक एक कूपन ले लो। गेटिंग माई पॉइंट? या तो तुम ये कूपन ले लो, या ये कूपन ले लो, या ये कूपन ले लो, लेकिन दो नहीं मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट यहां है कि गवर्नमेंट ग्रांट के 4 बक्से बना दिए, बक्सा 1, बक्सा 2, बक्सा 3, बक्सा 4, या 4 काउंटर बना दिया। एक जगह दही भल्ला, एक जगह चाउमीन, एक जगह वो क्या बताया मैंने, वो छोले भटूरे, और एक जगह कुछ और मान लो। और क्या चीज होती है? चिली पोटैटो। चलो चाइनीज चिली पोटैटो, चिली पोटैटो, चाउमीन ले लो भाई, छोले भटूरे ले लो, या चाट ले लो, लेकिन कोई एक कूपन लो, भले रेट का फर्क हो कोई बात नहीं। तो 4 चीजें तय हो गई, लेकिन जो ए लेगा फिर वो बी में नहीं जाएगा, बी लेगा वो ए में नहीं जाएगा। सुना आपने ठीक से? तो मैं सबसे पहला शुरू कर रहा हूं, जब गवर्नमेंट ग्रांट किसी स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए मिला हो। पढ़िए नंबर 1, रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट। कहेंगे जैसे सर, बैटरी वाली कार अगर आप लेते हैं तो भारत सरकार आपको 20% सब्सिडी देगी। सुना है कभी किसी ने? सोलर पैनल लेते हैं तो भारत सरकार आपको 30% सब्सिडी देगी। ऐसा कुछ सुना है? नहीं सुना है? मिलता है। सोलर पैनल समझते हो? हाँ, रीजनरेटिव है ना वो, उसमें कार्बन नहीं होता, उसमें पोल्यूशन नहीं होता। तो भारत सरकार भी चाहती है कि फोसाइल इलेक्ट्रिसिटी की बजाय ये वाला ईंधन अगर ज्यादा इस्तेमाल हो तो अच्छा हो। तो भारत सरकार ने कहा, देखो भारत सरकार कोई भी चीज देती है ना, तो उसके पीछे सोसाइटी का बेटरमेंट होता है, कि जिससे सोसाइटी का भला हो। जैसे सोलर पैनल वाला अगर आप मोटर लेंगे तो भारत सरकार 40% सब्सिडी देगी खेतों में लगाने के लिए। खेतों में आजकल गेहूं की पटवन होती है कोई गांव के? अब बेटा, अब गेहूं को 2 बार पानी देना पड़ता है, 3 बार पानी देना पड़ता है, पता है आप लोगों को ये बात? पहाड़ वालों को तो नहीं पता होगा, ऐसे पता होगा। पहाड़ पे नलकूप होता है? पहाड़ पे नल कैसे होगा? होता है उसमें? नहीं, नलकूप, नलकूप का मतलब जो बोरिंग जिसको बोलते हैं। पहाड़ पे तो बोरिंग मुश्किल है ना। हाँ, पहाड़ पे बोरिंग मुश्किल है, लेकिन आप लोगों की तरफ बोरिंग होता होगा। अब डीजल से चलता है, एक तो फॉग, ऊपर से हर खेत में धू धू करके डीजल चल रहा है। एक तो डीजल हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होके आता है, फॉरेन करेंसी जाती है, ऊपर से पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो अच्छी बात नहीं है ना। तो भारत सरकार ने कहा सोलर पैनल लगा लो, और उससे चलने वाला मोटर अलग होता है, डीजल वाला मोटर अलग होता है, वाला मोटर अलग होता है। मोटर लगा लो, हम तुम्हें 40% सब्सिडी देंगे। सुना प्यारे बच्चों ने? कितने परसेंट? 40%। ये क्या है? स्पेशल किसी एक खास एसेट्स के लिए दिया गया है, सब काम के लिए नहीं दिया गया। आपके भैंस खरीदने के लिए नहीं दिया मैंने किसके लिए दिया?
सोलर के लिए। गांव में ट्रैक्टर ले लो 20% देंगे। अच्छा, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन समझते हो, ठीक है, उनको बोला कि 2 भैंसों तक के लिए, 2 काऊ के लिए हम आपको 20% देंगे। तो ये सब क्या है, 2 काऊ के लिए 10,000 रुपए देंगे, 25,000 रुपए देंगे, ऐसे तय कर दिया। ये क्या है, ये क्या है, स्पेसिफिक भैंसों के लिए, ट्रैक्टर के लिए, सोलर मोटर के लिए, सोलर पैनल के लिए, बैटरी वाले कार के लिए, बैटरी वाले स्कूटर के लिए, पॉल्यूशन इक्विपमेंट के लिए, किसी और काम के लिए नहीं। ठीक है, जैसे आपके गर्लफ्रेंड ने बोला कि तुम लैपटॉप ले, आधे पैसे मैं दिला दूंगी, ऐसी देवता गर्लफ्रेंड कहां मिलती है। ठीक है, अब तुम्हें ट्रेनिंग में दिक्कत हो रही है, सीए क्लास देखने में दिक्कत हो रही है, उसको ये दुख देखा नहीं गया, उसने कहा तू चिंता ना कर, मैं अपने पॉकेट मनी से आधे पैसे मैं दे दूंगी। उसको लग रहा था लैपटॉप 5,000 में आता होगा, दुकान में गई तो बेहोश हो गई, लैपटॉप 50,000 का है। चलिए इधर आइए, इधर आओ। तो देखो इसमें 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है कि डिडक्ट ग्रांट फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट, और डिप्रिसिएशन नेट वैल्यू पे होगा।